नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर से सीटेट की एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 16 दिसंबर को आपका फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। उसके बाद में सर्वर डाउन की वजह से आपका 17, 18 और 19 को पेपर नहीं हुआ था। 20 को फिर से आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो 20 का हमने फर्स्ट पेपर जो अपलोड हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका अपलोड हमने आपको सेंटर पर जाकर भी कुछ क्वेश्चन बताएं और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर PDF के तौर पर भी दिए। तो टोटल 50 से 60 प्रश्न आपको हम दे चुके हैं। सेंटर पर जाकर आपको लाइव हम दिखाते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए, किस प्रकार का स्तर रहा प्रश्नों का, और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनमें कौन से सरल प्रश्न थे और कौन से कठिन थे। इस प्रकार की सारी जानकारी आपको हम लाइव दिखाते हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको लाइव दिखाते हैं, साथ में जो प्रश्न वहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं वहाँ प्रश्न आपको PDF के तौर पर आपको शाम के टाइम पर जो फर्स्ट शिफ्ट के हैं वो पहले दे देते हैं और सेकंड शिफ्ट के आपको बाद में दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो 35 प्रश्न मिलेंगे और 100% प्रश्न यही पूछे गए हैं। जिससे भी हमने पूछे हैं वो प्रश्न कहा गया है कि यही प्रश्न पूछे गए। 100 प्रश्न, टोटल आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, वो भी गणित और विज्ञान से। यहाँ पर सोशल साइंस के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे देखने को, क्योंकि सोशल साइंस के प्रश्न हमें अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो बाल विकास, गणित, विज्ञान, हिंदी और संस्कृत के आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि 100% सही रहेंगे। गद्यांश और पद्यांश के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार के पद्यांश और गद्यांश गणित विज्ञान में पूछे गए हैं। तो चलिए, बाल विकास, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत की हम जानकारी आपको दे देते हैं। साथ में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की हम लाइव आपको जानकारी देते हैं, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर देते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाल विकास की बात करते हैं। तो अधिगम में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसके आंसर भी बता दीजिए। देखिए, 4 विकल्प जब तक हमारे पास नहीं रहते हैं, जब तक हम आंसर यहाँ पर आपको किस प्रकार से बताएंगे। तो 4 विकल्प बहुत ज़रूरी है और मुझे नहीं लगता कि किसी को 4 विकल्प भी याद रहे होंगे कि किस प्रकार के 4 विकल्प पूछे गए थे। तो यहाँ पर प्रश्न हम आपको बताते हैं ताकि आप इस प्रकार से आपकी तैयारी आगे जारी रखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसी प्रकार के जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछे जाए, इसी प्रकार का सेम प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे संबंधित आपको प्रश्न याद कर लेने हैं ताकि इससे संबंधित यदि प्रश्न आगे एग्जाम में पूछा जाए तो आप गलत ना करें। तो अधिगम में त्रुटियां क्या दर्शाती है, इस प्रकार का प्रश्न बाल विकास में पूछा गया था। भाषा अर्जन के संबंध में सही कथन पूछा गया था। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आगे जब आप तैयारी करें तो गार्डनर का जो सिद्धांत है उससे संबंधित आप जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उन सभी को आप अच्छे से याद कर ले। जैसे अधिगम से संबंधित आपने प्रश्न याद कर लिए, भाषा अर्जन के आपने जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं वो सभी याद कर लिए। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं ताकि आगे यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करें। तो यहाँ पर देखिए, विज्ञान और गणित की हम बात करें तो विज्ञान में वस्त्रालय में लगे समानांतर समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। यहाँ पर देखिए, वस्त्रालय में लगे समानांतर समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या पूछी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तल दर्पण का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर वस्तु के प्रतिबिंब का कौन सा भाग प्रभावित होगा। यह प्रश्न भी 20 दिसंबर की जो एग्जाम हुई सेकंड शिफ्ट उसमें पूछा गया। जो प्रश्न पूछा गया है वही आपको यहाँ पर दे रहे हैं। यदि एक भी प्रश्न इधर से उधर हुआ तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जो विद्यार्थी आज का एग्जाम देने गया है वो हमें कंफर्म करके बताइएगा कमेंट्स में कि सर यही प्रश्न आए थे या फिर यहाँ नहीं आए थे। मुझे जहाँ तक मैं आपको बता दूँ 100% प्रश्न यही एग्जाम में पूछे गए थे, किसी भी प्रकार से अलग से हमने प्रश्न यहाँ पर नहीं रखे हैं। तो क्लोन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। एक देखिए, कथन और एक कारण पूछा गया था। कथन में पूछा गया था कि मुर्गी में बाह्य प्रजनन होता है, और कारण में पूछा गया था मुर्गी अंड प्रजनन प्रजक है, अंड प्रजक है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। और आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए और आर दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें पहला यानी कि एक ही सही होगा। मुर्गी अंड प्रजक है, यहाँ पर मुर्गी में बाह्य प्रजनन होता है। इसमें जो मुर्गी में आंतरिक प्रजनन होता है ना कि बाह्य प्रजनन होता है। तो यहाँ पर जो आर है या फिर एक सही और एक गलत है, इस प्रकार से आप इसका आंसर सही कर सकते थे। चलिए,
चुंबक के ध्रुव में आकर्षण प्रतिकर्षण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। कौन सा विटामिन उपापचयक रोधी है, ये इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। तो विटामिन से संबंधित आपको प्रश्न याद कर लेने हैं। लिटमस पेपर पर अम्ल क्षार प्रभावी संबंधी प्रश्न भी एक पूछा गया था। तो लिटमस से संबंधित आप प्रश्न याद कर सकते हैं। परख नली में HCl अम्ल हैं, उसे तांबे की तार डुबाने पर क्या होगा। यहाँ पर परख नली में HCl अम्ल हैं, उसे तांबे की तार डुबाने पर क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न भी आज पूछा गया था। बेलनाकार छड़ के आयतन संबंधी प्रश्न पूछा गया था। रात्रि में देखने वाले जंतु की आंखों में शंकु शलाका कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार का प्रश्न भी आज पूछा गया था। जंतुपादप कोशिकाओं के कोशिकांग संबंधित प्रश्न भी एक पूछा गया था। प्रश्न निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप, देखिए यहाँ प्रश्न 17वां है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बीजों के अंकुरण को समझाने में प्रभावी होगा, इस प्रकार का प्रश्न भी आज पूछा गया था। लय वायगोत्स्की से संबंधित यहाँ पर देखिए, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो, वाइगोत्स्की, जिन पियाजे और भी जो वैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं उन सभी पर वीडियो बना रखी हैं, वो भी अलग अलग। तो एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न। यदि वो प्लेलिस्ट आप खोलेंगे तो सारे वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिन पियाजे के, जो कि आपको आपने यदि फर्स्ट पेपर दिया होगा तो वहाँ पर भी आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिला होगा। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और समानांतर चतुर्भुज, यहाँ पर देखिए आप गणित के बारे में जानकारी देते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बहुभुज के आंतरिक कोणों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था आपसे। त्रिभुज के कोणों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। चतुर्भुज की भुजाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जाकर बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, इनसे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं उनको आप याद कर लें, अच्छे से उनको समझ लें। समलंब चतुर्भुज से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। LCM HCF से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि आप फर्स्ट पेपर में भी आपको LCM HCF से संबंधित जो प्रश्न है वो देखने को मिले। प्रेशर कुकर का हत्था बेकलाइट का बना होता है, यहाँ रिक्त स्थान होगा, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में प्रकृति संरक्षण गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि जो गद्यांश हैं वो हिंदी में प्रकृति संरक्षण का एक गद्यांश था, जो कि आपसे गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो हिंदी में प्रकृति संरक्षण का एक गद्यांश था, जिसमें से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पर गद्यांश से संबंधित यानी गद्यांश में से एक समानार्थी शब्द से भी आपसे पूछा गया था। नदी पवन का गद्यांश, यहाँ पर देखिए जो गद्यांश था वो एक नदी पवन का था, नदी पवन से संबंधित था एक गद्यांश। गद्यांश की पंक्ति में अलंकार पूछा गया था। संस्कृत में जो संस्कृत का गद्यांश था वो सिंह से संबंधित था। थोड़ा सा मुझे जहाँ तक पता है, जो सिंह है वो पानी के पास जाता है, उसका चित्र उसको दिखता है, पानी में उसका आकार उसको दिखता है, तो वो ये समझता है कि दूसरा सिंह भी यहाँ पर है। जैसा कि आपने वो कहानी सुनी होगी, एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इस प्रकार का एक गद्यांश पूछा गया था जो कि संस्कृत में था। संस्कृत गद्यांश में आए शब्दों में वचन पूछा गया था। गद्यांश में आए शब्दों में एक पर्यायवाची भी पूछा गया था। आगे हम बात करें तो गद्यांश में आए शब्दों में विभक्ति भी आपसे पूछी गई थी, और यहाँ पर एक शब्द का अर्थ भी आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए टोटल 35 प्रश्न आपको देखने को मिले, जिसमें गणित विज्ञान का जो आपका विषय था उसमें से जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लाइव जाकर सेंटर पर जाकर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए इस प्रकार का जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है वहाँ पर जाकर वीडियो बनाने में। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी हम वहाँ पर जाएं या अभी तक जो भी वीडियो अपलोड हो उन सबको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सभी को चैनल की जो लिंक है वो सभी को सेंड कर देना है जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जिसमें जो टेलीग्राम की लिंक होगी उसमें आप क्लिक करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। वहाँ पर आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में एक चैनल है मेरा घर मेरा स्कूल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप यदि क्विज लगाना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं हमारी, तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इतनी सारी जो चीज़ें बताई है वो एक एक करके आप कर लीजिएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ
मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।